क्या भाई, आप ऐसे अचानक क्यों आ गए? अगर बताकर आते तो मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर रखती। अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताओ, कालू कौवे को कोई नौकरी वोकरी मिली या अभी तक घर पर बैठा है? नहीं भाई, कालू जी कोई काम करने वाले बनेंगे तभी तो उन्हें काम मिलेगा। पता है अभी भी कालू जी अपने किसी आवारा दोस्त के साथ सैर सपाटे के लिए गए हैं। हाय रे, किस आलसी कौवे के साथ मैंने अपनी बहन की शादी कर दी। मुझे क्या पता था कि कालू कौवा ऐसा निकलेगा। अरे भाई, आप ये हमारे जंगल में गोले का ठेला लेकर क्यों आए? क्या आपको हमारे जंगल में गोला गन्ना बेचना है? अरे नहीं बहन, मैं ये ठेला कालू कौवे के लिए लाया हूँ। पता है मेरी अच्छी जगह जॉब लग गई है, अब मैं ये गोले का ठेला नहीं लगाऊंगा। तुम ये ठेला कालू कौवे को दे देना। ठीक है भाई, कालू जी अपने दोस्तों के पास से आएंगे तो ये ठेला मैं उन्हें दे दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी घर पर। ये बोलकर रानी कौवी का भाई अपने घर चला जाता है। भाई कितना डरते हैं भाभी से, मेरे घर में भी नहीं आए। भाभी ने तो भाई को दबा कर रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ देर बाद कालू कौवा अपने दोस्तों के पास से वापस अपने घर आ जाता है। रानी, हमारे घर के बाहर गोले का ठेला खड़ा है। कौन खड़ा करके चला गया अपना ठेला? अरे कालू जी, वो ठेला मेरे भाई लेकर गए हैं, कह रहे थे कि कालू कौवे को दे देना। हाय रे रानी, तुम्हारा भाई कितना दयालु है, कितना ख्याल रखता है मेरा। उस ठेले को बेचकर काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, एक हफ्ता तो आराम से गुजर जाएगा। हाँ ये तो है, आप ठीक कह रहे हो, हफ्ता तो आराम से गुजर जाएगा हमारा। बस कालू कौवा फिर जाता है और अपने गोले के ठेले के पास फॉर सेल का बोर्ड लगा देता है। थोड़ी देर के बाद बोर्ड देखकर एक तोता कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवे, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम अपना ये गोले का ठेला मुझे बेच दो ताकि मैं इसे लगाकर कुछ पैसे कमा लूं। हाँ हाँ तोते, ले जाओ, बस मुझे इसके 2000 रुपए दे जाओ। तोता खुशी खुशी मान जाता है और कालू कौवे को पैसे दे देता है और फिर अपनी गोले की गाड़ी वहाँ से ले जाता है। रानी, ठेला भी किया, मेरा ठेला भी किया। ये देखो, पूरे 2000 रुपए मिले हैं मुझे उसके। अब तो रोजाना मजे मजे के भोजन खाएंगे, पूरा हफ्ता आराम से गुजारेंगे। कालू जी, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, जाए ना जाकर बाहर से पिज्जा बर्गर लेकर आए। अच्छा मेरी रानी, अभी लेकर आया। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा पिज्जा बर्गर लेकर आता है और दोनों मिलकर मजे से खाते हैं। अब तो हर रोज ही वे बाहर से भोजन मंगवाकर मजे से खाते थे। उनके पास जो पैसे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। फिर इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। अब तो कालू कौवे के पास 1 रुपए भी नहीं बचे थे। कालू जी, भाई की कॉल आ रही है। हाँ तो उठाओ, क्या पता भाई हमें और कोई चीज दे रहे हो। रानी कौवी फोन उठाती है। रानी, मेरी बहन मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे मेरा ठेला वापस चाहिए। मेरी जो नौकरी लगी थी वो आज ही छूट गई। तुम कालू कौवे से बोलना कि कोई और काम ढूंढ ले, मुझे मेरा ठेला वापस कर दे। ठीक है मेरी बहन, मैं कल ही आऊंगा अपना ठेला वापस लेने, तुम घर पर रहना। भाई की बात सुनकर तो जैसे कालू कौवा और रानी कौवी तो हैरान रह जाते हैं। अरे लालची कहेंगे, लालची पति, मैं तो भूल गई थी कि भाई ने ये ठेला आपको बेचने के लिए नहीं बल्कि उससे कारोबार करने के लिए दिया था। अब तो भाई की नौकरी नहीं रही, कल वो अपना ठेला वापस लेने आ रहे हैं।